बच्चों हमारी लास्ट क्लास के अंदर जो हमारी फर्स्ट रिवीजन क्लास थी, मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे। अमोनियम सल्फाइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप लोगों को चेक करना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट किए हैं या नहीं। एल्यूमिनियम सल्फाइड का फॉर्मूला, सॉरी अमोनियम सल्फाइड का फॉर्मूला होगा NH4 होल ट्वाइस S। मैग्नीशियम नाइट्राइड का होगा Mg3N2, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 और एल्युमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होल थ्राइस। कितने बच्चों के ये क्वेश्चन करेक्ट हैं? ठीक है, आप लोग देखना कि आप लोग के कितने सारे के सारे करेक्ट है या नहीं। लेकिन अगर आप लोग के कुछ गलत आ रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हो? अमोनियम सल्फाइड NH4 1 सल्फर 2। काफी सारे बच्चों ने क्या गलती करी होगी, शायद सल्फेट लिख दिया हो SO4। तो आप लोग गलती कर रहे हो कि आप लोग वर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे कि पीछे क्या लिखा है, आइडिया 8। तो वहां आपकी गलती हो सकती है। फिर काफी सारे बच्चे शायद ये फॉर्मूला ऐसे लिख दिया हो, या काफी सारे बच्चों ने ऐसे लिख दिया हो, ये भी गलती हो सकती है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि मैंने आपको बताया था रूल क्या था, जब भी पॉलीएटॉमिक आयन आपको क्या लगाना है, ब्रैकेट। सेम इसमें भी वही सेम गलती हो सकती है। मैग्नीशियम नाइट्राइड यहां पर भी आप वर्डिंग में गलती कर सकते हो, N की जगह NO3 यूज करके। ये सबसे आसान है। कार्बन 1, टेट्रा मतलब 4, क्लोराइड मतलब Cl4। पता कोवलेंट का नाम बनाना तो सबसे ज्यादा आसान है। ओ सॉरी बच्चों, यहां पर ये CCl4 होगा, मैंने CCC4 लिख दिया था। इनके नाम बनाना सबसे आसान है, ये वाले नाम थोड़े से फिर भी दिक्कत देते हैं। अब जैसे आपको बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड यानी कि O 2 ऑक्सीजन 2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। बस आपको याद करो, मैंने आपको बताया था क्या वर्ड यूज करने हैं। मोनो का मतलब क्या है, डाई का मतलब क्या है, ट्राई का मतलब क्या है, टेट्रा का मतलब क्या है। टेट्रा से आगे वाला आपको नहीं आएगा। तो यहां पर हमारा फॉर्मूले का बेस तो खत्म होता है। अब फॉर्मूले का बेस खत्म हुआ, अब हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन बनाना, बैलेंस करना मैं अलग सिखा रहा हूं, चैप्टर के साथ नहीं सिखा रहा। चैप्टर 1 है हमारा वही। अब देखिए अगर हम ये सारा का सारा बेस अभी सीख जाएंगे तो आगे के सारे चैप्टरों में तो बैलेंसिंग होनी है ना। तो हम सारे 4 के 4 चैप्टरों का काम एक ही बार में खत्म कर रहे हैं कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। लर्निंग पॉइंट आपका क्या है? पहला, स्टेट द कंपोनेंट ऑफ केमिकल इक्वेशन। आप जो भी इक्वेशन लिख रहे हो उसमें कंपोनेंट क्या है। और दूसरा, एक्सप्लेन हाउ टू बैलेंस द सिंबल इक्वेशन। पहला मुझे कंपोनेंट पता होना चाहिए, दूसरा बैलेंस। ये दोनों काम है, ये दोनों काम आने चाहिए। अच्छा, आपके पास एक और कंपोनेंट आएगा कि फिजिकल स्टेट भी लिखनी होती है, वो मैं समझाऊंगा कैसे कैसे। केमिकल रिएक्शन, व्हाट मेक अप अ केमिकल इक्वेशन बेसिकली। अगर आपके पास कोई भी मैं रिएक्शन बोलूं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है नाइट्रोजन गैस के साथ और बनाती है अमोनिया। अब मैं ये अमोनिया पता क्यों बोल रहा हूँ, मोस्टली काफ़ी सारे बच्चों को अमोनिया यानी कि NH3 फॉर्मूला शायद पता ही ना हो कि अमोनिया क्या होता है, इसलिए। अब एक बात बताओ, बार बार ये वर्ड लिखते जाओगे नहीं ना। हम क्या बनाएंगे उसे, सिंपल। सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन फॉर्म अमोनिया। बच्चों सबसे पहले एक बात बताओ, क्या N और H को मैं N और H लिखूंगा? क्या है ये, क्या है ये? नॉन मेटल। नॉन मेटल की एटॉमिसिटी क्या होती है?
लास्ट क्लास सिखाया था ना। तो ये हो जाएगा N2 और H2 और मुझे क्या मिलेगा, अच्छा ये आपको एक तरीका और सिखा सकता हूं बनाने का। अगर आपके पास दो एलिमेंट है, ये C4 सिर्फ क्या है, दो एलिमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी 3, हाइड्रोजन की क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या फॉर्मूला आएगा। लेकिन ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जब आपके पास एलिमेंट है। अगर तो यहां पे क्या बनेगा, कैल्शियम। अब देखो सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक ही बच्चे ने आंसर दिया, सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बाकियों ने नहीं पता था, या अगर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता तो कैसे करेंगे वो मैं बैलेंसिंग के बाद अगला स्टेप जो होगा तीसरा पार्ट मैं उसमें सिखाऊंगा। अभी ये चल रहा है हमारा दूसरा पार्ट, केमिकल रिएक्शन बनाना, बैलेंस करना, ठीक है। तो मैं इसके अंदर ये वाला तरीका यूज, याद रखो ये वाला तरीका सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई हो सकता है, एलिमेंट्स के लिए, कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, फॉर्मूला इन केमिकल इक्वेशन। बच्चों आपको जो भी केमिकल इक्वेशन बोली आ रही है आपको उसका फॉर्मूला लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आप इक्वेशन बनाओगे क्या, तो पहले मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल चलो मैं एक मुश्किल से इक्वेशन बोलता हूँ अब, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। सुनना मैंने क्या बोला, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट का यानी कि प्लस किसके साथ, मैंने बोला गिव्स या प्रोड्यूस, गिव या प्रोड्यूस पे आप क्या लगाओगे, एरो, और क्या बना रहा है, प्लस, ये हमें वाटर बना के देगा। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। रिएक्शन कैसे लिखनी है, स्टेटमेंट में जो वर्ड यूज हो रहे हैं, केमिकल यूज हो रहे हैं, वो होते हैं आपके रिएक्टेंट। जैसे ही गिव्स या प्रोड्यूस वर्ड यूज होगा मैं लगाऊंगा एरो, और एरो के बाद वाले क्या होते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस है जिसे आप यूज कर रहे हो, और प्रोडक्ट वो सब्सटेंस है जो बिल्कुल एकदम से बिल्कुल नई चीज देखने को मिल रही है आपको, उसका इसकी प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, हर सहज वाटर किससे मिलकर बना है, हर सहज ने आंसर दिया कि वाटर मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमारी अर्थ पे सबसे बेस्ट और क्लीन फ्यूल की तरह किसे यूज किया जाता है, हाइड्रोजन। बहुत अच्छा फ्यूल है भाई वो, है ना, हाइड्रोजन, और क्लीनेस्ट फ्यूल है। पता है क्यों, जब वो बर्न होता है तो वाटर वेपर रिलीज करता है। अब वाटर वेपर से हमें क्या नुकसान, चलो अभी हम वो नहीं पढ़ रहे, अभी हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन कैसा होता है, आग लग जाती है हाइड्रोजन में बहुत जल्दी, तो इनफ्लेमेबल है। और बच्चों ऑक्सीजन क्या है, आग लगाने वाला, वो कितनी जल्दी आग लगाता है ना। ऑक्सीजन का तो काम ही है क्या, आग लगाना। वर्ड देखो कितना अच्छा यूज किया जाता है, आग लगाना। क्यों, क्योंकि इट्स अ कंबस, क्या होता है, एजेंट ऑफ कंबशन होता है। अब आप एक बात बताइए, एक है जो इनफ्लेमेबल है, बहुत जल्दी जल जाएगा, और एक है आग लगाने वाला, और वाटर क्या है, उनसे मिलकर बन रहा है जो आग को बुझा रहा है। तो बच्चों यही तो है केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट
कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट कौन है? H2O। तो वाटर की प्रॉपर्टी का पहले वाले की प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता, ये अलग है ये अलग है। इस तरह से क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन क्या आता है आपके पास चैप्टर 1 में से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, वो फ्लेमेबल है और वो कंबस्टाइल एजेंट है। लेकिन पानी जो है वो क्या है? वो आग बुझाता है। ऐसा क्यों भाई? वो उनकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो कर रहा? क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस बन चुका है, वो कहलाता है हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर? इसी तरह से अब यहां पर मैंने ये रिएक्शन लिखी, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। बच्चों अगर मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता तो मैं रिएक्शन कैसे लिखूंगा? मैंने फॉर्मूले क्यों सिखाए थे? इसलिए सिखाए थे, वो था इंपॉर्टेंट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, यहां पर फॉर्मूले काम आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 2 कट जाएगा, फॉर्मूला आ गया CaCO3। भाई वाटर तो याद ही रहेगा, H2O जल। ये हमें क्या मिलेगी? इक्वेशन। तो ये होती है सिंबल इक्वेशन। समझ में आया? अब व्हाट आर द स्टेट सिंबल? स्टेट मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है? स्टेट्स क्या है? ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है सर स्टेट आइडेंटिफाई कैसे करें? हम हर किसी की स्टेट रट के जाए क्या? अब हर किसी की स्टेट सर कैसे रटे? इतना सब कुछ कैसे याद होगा? कोई नहीं, मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जिसे तुम अभी 10th के लिए यूज कर सकते हो। कभी भी अगर आपके पास मेटल आ रहा है तो मेटल क्या होगा? मेटल ऑक्साइड आ रहा है, क्या होगा? सॉलिड। लेकिन अगर क्या आ रहा है? इन दोनों के अलावा अदर मेटेलिक कंपाउंड, तो वो क्या होगा? एक्वस, सॉलेबल होगा। ठीक है। नॉन मेटल आ रहा है तो क्या होगा? गैस। नॉन मेटल आएगा तो क्या होगा? है ना? तो लिक्विड क्या होगा? वाटर ही तो यूज हो रहा है हमारा लिक्विड में। बाकी इसके अलावा मोस्टली जितनी भी चीजें आएंगी वो किस पे चलती है? एक्वस। अब बच्चों एक बात बताओ, नॉन मेटल या नॉन मेटल के क्या आ रहे हैं? कंपाउंड। वो मोस्टली क्या होंगे? गैस ही होंगे। तो इतना तो हम करते करते अब हमें पता ही चल जाएगा कि स्टेट में क्या मेंशन करना है क्या नहीं करना। बैलेंस क्यों करते हैं हम किसी भी रिएक्शन को? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किसी को याद है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होती है? मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे उसे सेटिस्फाई करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? रिएक्शन को। अब ये कुछ एग्जाम्पल थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। अब मैं इन्हीं एग्जाम्पल्स को आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। H2 प्लस
क्या बनाता है? ये होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या होता है? राइट हैंड साइड। एलिमेंट क्या क्या है? हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड साइड पे, और आपको देखना है राइट हैंड साइड पे कितने हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहां पे एटम काउंट करते हैं, मॉलिक्यूल नहीं, याद रखना। राइट हैंड साइड पे 1। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पर ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? H2O2, और ये भी किस में? मुझे इसे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करूंगा मैं? एक ही चीज। मुझे इस 1 को 2 बनाना है, क्या करूंगा? तो मैं बेसिकली मल्टीप्लाई किसको कर रहा हूं? H2O को। तो मैं H2O के आगे क्या लगाऊंगा? अब एक बात बताओ, अगर यहां पे 2 लग रहा है तो ये भी H2O है ना, ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मेरा ऑक्सीजन तो 2 के बैलेंस हो गया, लेकिन मेरा हाइड्रोजन 2 की जगह अब 4 हो गया। जो बैलेंस था वो इम्बैलेंस हो गया। तो ये 4 हो गया, मुझे इसे 4 करना, क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई, 2 लगाया, रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब जैसे N2 प्लस H2 गिव, सेम वही तरीका यूज करेंगे। एलिमेंट क्या क्या है? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कितने नाइट्रोजन? 2। ये N2 की फॉर्म में, और ये राइट हैंड साइड पे NH3 है मेरे पास, अलग अलग नहीं है मेरे पास, अलग अलग नहीं है। यहाँ पे NH3 कितना, मैं N कितना? 1, और हाइड्रोजन कितना? पहले मैं किसे बैलेंस करूं? नाइट्रोजन को या हाइड्रोजन को? अब हम क्या करें इस वाले पॉइंट पे? कभी भी इस तरह से पार्ट आता है तो आपको सबसे पहले सॉल्व करना है वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हो। शुरुआत ही हमेशा उससे करनी है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कौन? किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो NH3 मेरा किससे मल्टीप्लाई हुआ? ऑटोमेटिकली ये भी मेरा किससे मल्टीप्लाई हो गया? 3 × 2, ये 6 हो गया। अब ये 2 है, मुझे इसे 6 करना है, क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लो बच्चों, ये भी 6। बस मुझे याद रखो, काफ़ी सारे बच्चे पता क्या गलती करते हैं? वो एक टेबल बनाते हैं, यहाँ सॉल्व कर रहे आते हैं और यहाँ लिखना ही भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पर भी लिखना है। अगर आप एक स्टेप यहाँ करें तो दूसरा स्टेप यहाँ पे भी करना है, फिर आगे बढ़ो। यहाँ पे तो बैलेंस कर दिया, यहाँ कौन करेगा? यहाँ के नंबर नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ तरीका है। और अगर आप सीख जाते हो बैलेंसिंग तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अब आप प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से सीख चुके हो। 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, सॉरी 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3। मैंने रूल बताया था, बस रूल याद रखो। सबसे पहले बैलेंस करेंगे हम नाइट्रोजन को। अगर नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे तो ये 2 और ये, तो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, लेकिन ये 2 इससे भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया? तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया थोड़ी छोटी छोटी रिएक्शनों के लिए। लेकिन अगर रिएक्शन थोड़ी खतरनाक आ जाए, जैसे
अब क्या करेंगे हम इसे बैलेंस करने के लिए? तरीका वही है, एलिमेंट क्या क्या है मेरे पास, Fe HO, लेफ्ट हैंड साइड Fe की फॉर्म में ही प्रेजेंट है और वो है 1, हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है और वो है 2, ऑक्सीजन भी वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है और वो भी कितना है 2। यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन को चेंज करूंगा तो ऑक्सीजन चेंज होगा, ऑक्सीजन को चेंज करूंगा तो ये डिपेंडेंट है, ये याद रखना जरूरी है। राइट हैंड साइड अब यहां पे है Fe3O4, यानी कि अगर मैं Fe को बैलेंस करूंगा तो ऑटोमेटिकली कौन चेंज होगा, ऑक्सीजन। O को बैलेंस करूंगा तो कौन चेंज होगा, Fe। भाई हाइड्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन को जितना मर्जी चेंज करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला यहां पे, लेकिन वाटर सॉरी ऑक्सीजन, मैंने क्या बोला था, वो तो आयरन के साथ है। अब जरा यहां पे मैं सबसे पहले बैलेंस करना किसे शुरू करूंगा, शुरू करूंगा Fe से। मैंने बोला था ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाद में, तो Fe कितना यहां पे कितना, अच्छा मैंने सॉरी बच्चों यहां पे नंबर नहीं लिखे, मैंने सिंबल लिख दिया, सॉरी। ये 3 है, ये 2 है और ये 4 है, सॉरी मैंने सिंबल लिख दिए थे। यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, क्या करूं, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ मुझे किसके आगे लगाना है, 3। ये पता मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो ना, आपको पता हो कि आप चेंज किसको कर रहे हो, मल्टीप्लाई किसको कर रहे हो, Fe को। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिनकी बैलेंसिंग अभी भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी बैलेंसिंग में। तो इस तरह से करके चलोगे, आपको पता है कि आपको किससे क्या मल्टीप्लाई कराना है। मेरा Fe हो गया, टिक मारो। अगला कौन, तो ये तो बैलेंस है 2-2, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये 4 है और ये 2, क्या करूं, तो मुझे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, लिखा है ना मैंने H2O, तभी तो मैं H2O लिख रहा हूं। अब जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये देखो कॉमन है ना, तो मुझे ये वाला 2 ऑटोमेटिकली कहां लगाना पड़ेगा, यहां पर भी लगाना पड़ेगा। Fe बैलेंस बच्चों एक सेकेंड, वाटर में तो एक ही ऑक्सीजन होगा, मैं गलत नंबर लिख के बैठा होता, एटलीस्ट करेक्ट करो, मेंशन करो, गलती हो सकती है मुझसे भी। एक ही है, मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4, तो वाटर के आगे क्या लगाऊंगा 4, यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन कितना हो गया, मुझे अब 2 को 8 में कन्वर्ट करना है, तो मुझे खाली किसके आगे 4 लगाना है, हो गया बैलेंस। क्लियर। अब एक बढ़ते अगले वाले स्टेप, एक एक करके रिएक्शन होके। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना। चलो मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करके देखो क्या बैलेंस कर पाते हो।
चलो बच्चों, अब देखते हैं कितने बच्चों की ये रिएक्शन बैलेंस अगर हुई है, करेक्ट हुई है, तो आप लोगों ने चेक करना है। एलिमेंट क्या क्या है मेरे पास? सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड कितने सोडियम? 1, नाइट्रोजन 1, सॉरी मैं उल्टा शुरू कर रहा हूं, सॉरी मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूं बच्चों। ऑक्सीजन कितने? 3, नाइट्रोजन कितने? आपने सोडियम को क्या करा होगा? 2, एक और एक है ना, ऐसे ही 2 लिखा होगा। फिर राइट हैंड साइड पे 2 सोडियम, 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन। देखो जिस बच्चे ने बैलेंसिंग के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलत है। अब जिसने ऐसे किया था, तो चेक करना कि क्या गलती करी है यहाँ पर। बच्चों यहाँ पे सोडियम जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला है, वो कैसे है? वो तो ऐसे है ना, Na1 प्लस NaNO3 का 1 है ना मेरे पास। भाई इसका सोडियम अलग है, इसका सोडियम, मैं दोनों को कंबाइन कैसे कर रहा हूं? दोनों को कंबाइन करूंगा तो वहां पे गलती। सबसे पहली चीज ये आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब मैं बैलेंसिंग किससे शुरू करूं? क्योंकि अगर मैं देखूं तो सोडियम 2 है और यहां पे भी 2 है, मैं इसे बैलेंस नहीं कर सकता। अगला कौन? नाइट्रोजन। अब यहां पे नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट? NO2 में, और ऑक्सीजन भी किस में प्रेजेंट? सॉरी NO3 में, NaNO3 में। ठीक है, यहां पर 1 है और यहां पर 3। ये मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बता रहा हूं बच्चों। अब हम बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन को, यहां पे 2 है और यहां पर ये किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, तो 1 × 2, ये तो 2 हो गया, लेकिन मैं 2 किसके आगे लगाऊंगा? तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ये वाला 1 था, ये किससे मल्टीप्लाई हो गया? मेरे पास एक चीज तो बैलेंस हुई। अरे ऑक्सीजन भी तो चेंज होगा, ये भी किससे मल्टीप्लाई हुआ? कितना हो गया? अब यहां पर सोडियम हो गया 3, और यहां पर जो भी जब प्लस वाला बचता है ना, प्लस वाले को आपको एंड में बैलेंस करना है। पहले वो देखो जो प्लस वाले के बिना है, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो हाइड्रोजन। अगर आपने उसे बैलेंस नहीं किया तो वहां पे गड़बड़। कितने ऑक्सीजन? यहां पे कितने? क्या करूंगा? ऑटोमेटिकली मैं यहां पे दोबारा मेंशन कर रहा हूं, ये Na2O है, Na2O, और यहां पर N2। बच्चों ये याद रखो, ये लिख के चलना, तुम्हारे लिए ही सहूलियत के लिए बता रहा हूं, लिख के चलोगे। ये उन बच्चों के लिए दोबारा बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है सब ये अप्लाई करो। जिसको डायरेक्ट करनी आती है डायरेक्ट करो भाई, आप लोगों को तो फिर जरूरत ही नहीं है ना। बेसिकली ये क्लास सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको अभी भी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि वो अभी भी बैलेंसिंग सीख सके। अब एक बात बताओ, आप कौन कौन बैलेंस हो गया? 6 6 2 2, लेकिन ये तो 12 हो गया। अब अगर मैं सोडियम को देखूं, सोडियम है 1 प्लस
2 इंटू 1। अब एक बात बताओ, अब मैं इसे कैसे बैलेंस करूं? देखो, अगर आपके पास यहां पर क्या है, ये 2 है, ये अगर मैं इसे छेड़ता हूं तो ये सबको डिस्टर्ब करेगा, तो कभी भी इसको नहीं छेड़ना। अब आपको ये नंबर चाहिए कि यहां पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो यहां पर नंबर तो आए और साथ में इसमें 2 ऐड करने पर मेरे पास ये नंबर आना चाहिए। ये बन गई एक इक्वेशन। रिमेंबर, क्या बन गई एक? क्योंकि ये 1 है तो मैटर ही नहीं करता, आप इसे भूल ही जाओ भाई, 1 तो मैटर ही नहीं करता। आपको बस आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है आप यहां पे क्या नंबर लिखो, प्लस हो इसमें 2 और आ जाए आपके पास 12। क्या बचा? 10 ही तो बचा बच्चों, क्योंकि 1 के लिए तो कुछ मैटर ही नहीं करता। हो गई रिएक्शन बैलेंस। अब पता है ये रूल कहां पर काम आएंगे? थोड़ी और मुश्किल रिएक्शन को बैलेंस करने में। जैसे हम बढ़ते अपनी अगली मुश्किल रिएक्शन पे। अब एक ही एलिमेंट कितनी जगह आ रहा है? 3। तो और मुश्किल हो गई बैलेंसिंग। चलो मैं आप लोगों को एक और मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग ट्राई करके देखो जब तक मैं अपना टेबल बना रहा हूँ। बच्चों आप लोग बैलेंसिंग करो। किसी बच्चे की रिएक्शन बैलेंस हो गई? चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। समझना, बच्चों यहाँ पे जिंक कितना है? अरे एक ही कंपाउंड है, 1 2 3 सबके सब एक ही जगह। अगर मैं एक को चेंज करूंगा अल्टीमेटली सब चेंज हो जाएंगे, है ना? यहां राइट हैंड साइड पे एक को चेंज करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो अगर मैं तीनों में से किसी को भी छेड़ा वो हर बार चेंज होगा, और वो कौन? जिंक एक है, वो ZnO का है। N एक है, वो NO2 में से है। ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड में 1, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 2, ऑक्सीजन में 3। अब एक बात बताओ, रूल मैंने आपको बोला था सबसे पहले आप बैलेंसिंग शुरू करोगे किससे? जिंक से, अकॉर्डिंग टू रूल, है ना? आप लोगों ने क्या करा होगा? आप लोगों ने यहां पर जिंक तो बैलेंस है, जिंक तो बैलेंस है बच्चों, मैं जिंक में क्या बैलेंस करूं? कुछ करना है क्या?
नाइट्रोजन भी बैलेंस है, क्या करूं? बैलेंस तो कौन नहीं है? मेन पॉइंट तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का ही है कि ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया जाए। तुम लोग सबके सब बैलेंसिंग में लग गए, लेकिन किसी भी बच्चे ने एक चीज तो गौर ही नहीं करी, सर आप फॉर्मूला गलत नोट कर रहे हो। मैं बस चेक करना चाह रहा था कि आप लोग कितना याद रख रहे हो कि लास्ट टॉपिक जो सिखाया कौन सा फॉर्मूले का, वो याद है या नहीं। किसी भी बच्चे ने ये मेंशन ही नहीं करा, सर आपने जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ही गलत लिखा है। बताऊं? आओ सीखो सीखो सीखो, कोई बात नहीं। Zn और तुम लोग चले बैलेंसिंग करने। अब एक चलो बताता हूं ये मैंने क्यों करा। आप में से काफी सारे बच्चे एग्जाम टाइम में रिएक्शन सोच के जाते हो, बैलेंसिंग हमारे को आती है, बैलेंसिंग हो जाएगी। आप लोगों ने रिएक्शन लिख भी दी, लेकिन फिर एंड में एक ही चीज से सरदर्द हो जाता है, और वो क्या? बैलेंसिंग क्यों नहीं हो रही? ये रहा रीजन, वो एंड पॉइंट का, कि बैलेंसिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने फॉर्मूला ही गलत लिख रखा है। और कितने बच्चे गलतियां करते हैं, इवन बैलेंसिंग अच्छी तरह से आती है तब भी। कितने बच्चों का ये एरर होता ही होता है, मोस्टली सबका ही। तो बच्चों मैंने इसलिए आपको बेस सिखाया था कि फॉर्मूला याद रखो। नहीं, ये मैंने अब मुझसे पहले थोड़ी सी गलतियां हो रही थी, थोड़ा सा आज मेरा सर दर्द है इसलिए, लेकिन ये मैंने गलती नहीं करी, ये मैंने जानबूझ के लिखा। बस ये देखने के लिए कि आप लोग में से कोई मेंशन करता है, सर आज क्या हो गया आपको, हर बार गलत लिखते जा रहे हो। लेकिन सब लोग एक ही रेस पे लग गए, पहले मैंने बैलेंसिंग करनी है, पहले मैंने बैलेंसिंग करनी है। पहले ये तो देखो क्वेश्चन मैंने करेक्ट लिखा है या नहीं। जिंक की बैलेंसिंग कितनी होती है? 2। नाइट्रेट की कितनी? बच्चों फॉर्मूला क्या आएगा? होल ट्वाइस। तो चेंज होगा या नहीं? कौन चेंज होगा? 2 3। ये तो किसी ने गौर ही नहीं करा। 2 3। चलो अब ट्राई करके देखते हैं। नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2, क्या करोगे? हाँ सॉरी, मैंने नाइट्रोजन को तो चेंज कर दिया लेकिन ऑक्सीजन को नहीं किया। हाँ जी, अब बैलेंसिंग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप किसे बैलेंस करना शुरू करोगे? नाइट्रोजन। चलो मैंने यहां पे नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने यहां पे 2 लिख भी दिया, और मैंने यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करा। भाई यहां पे भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां पर NO है तो यहां पर भी तो NO लिखा है। अगर एक जगह कर रहा हूं तो दूसरी जगह भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको लग रहा है जिंक बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस। चलो अब शुरू करते हैं, ऑक्सीजन की बारी। 6 है यहां पर, 4 और 2 6 और 1 7। करो बैलेंस, कैसे करोगे 7 को? अब ये इस टाइप की रिएक्शन में क्या करें? फिर सर दर्द। अब ये वाले क्वेश्चन कैसे करें अगर कभी आ जाए तो? आपको बस याद रखना है कि यहां पर भी अगर आप लोगों से बैलेंसिंग होने में प्रॉब्लम हो रही है, बस आप लोग को एक स्टेप याद नहीं है। एरर सिर्फ और सिर्फ किस चीज का है? उस स्टेप का। आपको बस वो नंबर देखना है जो बैलेंस करने नहीं दे रहा था। ऑक्सीजन नहीं करने दे रहा था ना, ऑक्सीजन का ये 1 नंबर नहीं करने दे रहा था ना। जब आपके पास नंबर ऑड में होते हैं, आपके पास रूल कहता है कि अब किताबों का नहीं है ये, वो मेरे अकॉर्डिंग है कि जो ऑड में है उसे किस में कन्वर्ट करो। तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। तो ऑटोमेटिकली, अच्छा ये मैंने खुद लिखा क्योंकि ये मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो कभी भी ऐसी इक्वेशन है जहां पर क्या आ रही है आपके पास? ऑड इक्वेशन। ठीक है,
तो ऑड में वो देखना है कि आखिर कौन सा एलिमेंट जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। भाई बैलेंसिंग अगर आप ये स्टेप खत्म करके यहां वाली रिएक्शन पे पहुंच चुके हो तो इतना तो पता ही होगा कि कौन प्रॉब्लम दे रहा है, यही सर दर्द कर रहा है हमारा। अब उसको क्या करना है, जो ऑड वाला से इवन बनाया, मैंने ZNO को करा था ना, तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी तो 2 होगा। ये क्या हो गया 2। मुझे इस विंग को बैलेंस करना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऑटोमेटिकली मुझे सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं। अब मैंने किसको बैलेंस करा, सबसे पहले जिंक को, मैंने जिंक को बैलेंस करा, मेरा जिंक कितना हो गया 2 2। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है 4, यहां पर कितना है 1। ठीक है, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। मैंने यहां पे 4 लगाया, जब मैं NO के आगे 4 लगा रहा हूं तो ये वाले NO के आगे भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा 4। मेरा नाइट्रोजन बैलेंस कितना ऑक्सीजन हुआ 12। एक बार यहां पे काउंट कर ले, 2 8 2, सम कितना होगा बच्चों, हो गई बैलेंसिंग खत्म। सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेप समझने हैं। सबसे पहला स्टेप देखो, यहां वाली रिएक्शन आसान थी, ये आसान छोटी रिएक्शन, ये मैंने बड़ी रिएक्शन करी। उस बड़ी रिएक्शन के अंदर बस आपको बताया कि किस किस से स्टेप क्या क्या शुरू करने, लाइक हाइड्रोजन को पहले लिखना है, ऑक्सीजन को पहले लिखना है, नहीं, इनको तो सबसे बाद में लिखना है। सबसे पहले बैलेंस में शुरू करूंगा उनको छोड़ के जो तीसरा है। फिर यहां पर आए तो हमने सीखा कि Na और Na अगर 2 हैं तो बीच में प्लस का साइन आएगा और दोनों के कंपाउंड या एलिमेंट मेंशन किए जाएंगे। मैं दोनों को ऐड करके 2 नहीं लिख सकता, ऐड करके 2 लिख दिया तो तुम भूल जाओ, बैलेंसिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, तीसरा ऑड नंबर आए तो ये बैलेंसिंग। अब ये वाली बैलेंसिंग हमारी समाप्त हुई। मैं 2 बैलेंसिंग और सिखाऊंगा, उसके बाद हम ये क्लास एंड करेंगे। अब आपके पास रिएक्शन है C6H6 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। अभी आपकी रिएक्शन आएगी, पता है कौन से चैप्टर में से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वहां पर ये परेशान करेगी बैलेंसिंग। हम सीखेंगे ये रिएक्शन होती कैसे, लेकिन प्रॉब्लम क्या देगी, बस सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग। आओ जरा सीखे, कितने कार्बन, ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट कर सकते हैं, मुझे कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। इवन उन बच्चों के लिए भी जो 0 से शुरू कर रहे हैं, कितने कार्बन, इतना तो पता चल गया। यहां पे क्या करूं, 6 से मल्टीप्लाई। कितने हाइड्रोजन 6, कितने हाइड्रोजन है यहां पर 2, 6 बनाना है, कैसे बनाऊं 3 से मल्टीप्लाई। कितने ऑक्सीजन, बस वो लिख लो, कितने ऑक्सीजन 12, 6 इंटू 2 प्लस 3 15। अब वही आएगा सर, ऑड आ रहा है, यहां पे भी वही पहले वाला मेथड करे, नहीं नया तरीका है, तभी तो अलग सिखा रहा हूं। 15 है, आपको कुछ नहीं करना, इससे मल्टीप्लाई कर दो 15/2 से। अरे 2 से 2 कट जाएगा, आंसर तब भी कितना आएगा 15। तो आपको बस इसे किससे मल्टीप्लाई करना है 15/2 से। आसान था ना, सबसे आसान। लेकिन ये तभी सीख सकते हो जब आपको बाकी बैलेंस करना आ जाए। अब सोचो अगर वो पहले वाली ही समझ में नहीं आ रही तो ये लास्ट वाला कैसे सीखोगे, क्योंकि इसमें तो बस एक ही नई चीज सीखी ना कि खाली अकेला ऑक्सीजन ही है, और ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 4 की रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। और वो भी मेंशन कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कंबशन रिएक्शन। चैप्टर 4 के अंदर कंबशन रिएक्शन आती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप एप्लीकेबल है आपका कंबशन रिएक्शन में, बाकी किसी पे
यूज नहीं करना आपने, ये याद रखना। बाकी किसी पर भी ये यूज नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ कंबशन पे यूज करोगे। अच्छा, मैंने बोला था एक के बाद बस एक और सिखानी है, वो भी चैप्टर 4 से रिलेटेड है। अब पता जैसे ये रिएक्शन आती है, सबसे पहला अरे ये बैलेंस कैसे होगी, इसमें तो इतने सारे एलिमेंट दे दिए, ये बैलेंस कैसे होगी। माइंड में सबसे पहली चीज यही स्ट्राइक करती है कि इसे कैसे बैलेंस किया जाए। पता है इसे बैलेंस करना जैसे इसको आसान था ना, इसे भी आसान है। बस आपको पता है क्या समझना है। देखो CH3COO यहां पर है ना, CH3। अब हम समझते हैं। मैंने आपको पॉलीएटॉमिक आयन पढ़ाए थे, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, CH3COO। अगर आपके ये पॉलीएटॉमिक आयन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो आप कॉमन लेके चल सकते हो, ना कि क्या करोगे। एलिमेंट में बच्चे क्या करते हैं, जरा देखो बताता हूं। बच्चे क्या करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर मैग्नीशियम। अरे चेन ही बना दी तुम लोगों ने, ये करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आप लोगों को पॉलीएटॉमिक आयन सिखाया। अगर आपको पॉलीएटॉमिक आयन याद है तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको लिखना है CH3COO अलग, और ये वाला जो H है इसे अलग लिखा, और बचा क्या बस लेफ्ट हैंड साइड कितना, ये 1 है, राइट हैंड साइड कितना 2 है। हाइड्रोजन कितने, यहां पर कितने, Mg कितने, 1 किससे बैलेंसिंग स्टार्ट करूं बच्चों, बस मुझे यहां पे किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे यहां पे बस 2 लगाना है ना, लगा दिया मैंने 2। ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ या नहीं, हो गई रिएक्शन बैलेंस। हमने क्या सोचा था, ओए कैसे बैलेंस होगी। अब आप लोगों के लिए एक और, आप लोग ये वाली रिएक्शन भी बैलेंस करते हैं, जैसे अब देखो अगेन इस वाली में क्या हुआ, SO4 आ गया। बच्चे क्या करते हैं, सल्फर अलग, ऑक्सीजन अलग। बच्चों SO4 यहां आ रहा है ना, वहां देखो SO4 है। तो मैं इन दोनों को क्या लेके चलूं, कॉमन या अलग, कॉमन है ना। और पता है सबसे पहले आप ट्राई करो कि जो आपका पॉलीएटॉमिक आयन है उसे बैलेंस करो। तो यहां पे पॉलीएटॉमिक आयन कितने, SO3 कितने, सॉरी SO4 कितने, 3। यहां पर कितने, क्या करूं, 3 से मल्टीप्लाई। सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन को कर दिया बैलेंस। एल्यूमिनियम कितने, यहां पर कितने, किससे मल्टीप्लाई करूं, बचा मेरा बस क्या, अकेला हाइड्रोजन, जिसे निकाल के फेंक दिया गया बेचारे को। हाइड्रोजन कितने, 6। यहां पे कितने, किससे मल्टीप्लाई है। अब मुझे बताना, आप लोगों को धीरे धीरे ये टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। सब सीख गए है ना।
अब बच्चों देखो, जैसे ही ये क्या कहते हैं वीडियो आप लोग कंप्लीट करते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं 5-6 रिएक्शनें मुश्किल सी एक लिंक बना के पीडीएफ के साथ अपलोड करूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, वो रिएक्शनें देखनी है, पीडीएफ में से डाउनलोड कर पीडीएफ डाउनलोड करना है, वो रिएक्शनें देखनी है और उन्हें सॉल्व करना है। फिर उसकी एक शॉर्ट अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं उस रिएक्शन का सॉल्यूशन दूंगा और आप लोगों को चेक करना है कि आप लोगों ने कितनी करेक्ट करी। देखो ज़्यादा नहीं दे रहा मैंने, जैसे क्या दिए थे 4 फॉर्मूले दिए थे, वैसे ये 4 या 5 रिएक्शन होंगी। आसान नहीं होंगी, ऑलरेडी मेंशन कर रहा हूं, मुश्किल होंगी। बेनिफिट आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट का भी, तो आप लोग इसके हिसाब से भी काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये तो आपका बेस है, प्रैक्टिस करो, शॉर्ट चेक करो, उसमें आंसर चेक करो। अगर आप लोग का आंसर करेक्ट आता है तो देखो वेल एंड गुड, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुछ भी गलतियां कर रहे हो, तो मैंने जैसे आपको बोला था, मैंने ऑलरेडी नोट्स के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर का QR कोड मेंशन कर रखा है। आप स्कैन करके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो और जो भी डाउट है उसी टाइम पे आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो ये क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आप लोग बच्चों के कहते हैं स्कैन करके ये वाले नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करूंगा जो क्वेश्चन है। थैंक यू बच्चों।